हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपने कंसेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं या इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है और इसको कहीं ना कहीं अपने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में भी पढ़े थे क्योंकि एक ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो अपने थोड़ा बहुत वहाँ पर भी डिस्कस किए थे, आज इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है क्या? ये बोलता है ना सर, जिस वैल्यू में आपने ट्रांजैक्शंस किए थे उसी ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्डेड होने चाहिए। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो जाए सर, आसान भाषा में। ओके, मान लो एग्जांपल, मान लो 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होते मेरे ग्रैंडफादर ने सिलीगुड़ी में, ठीक है, ग्रैंडफादर ने, ऐसे हम लिख रहे हैं, ऐसे कोई लिखने का दरकार है नहीं, थोड़ा सा तुमको बोर्ड फील हो जाओगे तो इसलिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने सिलीगुड़ी में एक बड़ा सा ज़मीन खरीदा। कितना में? ₹1000 में। 1947 में खरीदा, बड़ा सा ज़मीन मिला, एकदम बड़ा सा प्लॉट ऑफ ज़मीन। ठीक है, मान लो 10-20 कट्ठा मिल गया। तो 1947 में मेरा दादाजी का बैलेंस शीट में कितना दिखाएगा वो ज़मीन? 1000। 48 में 1000, 49 में 1000, 1970 में 1000, 1980 में 1000, 2000 में 1000। साल बढ़ जा रहा है। ओके, 2000 पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर पैसा हज़ार का हज़ार ही दिख रहा है बैलेंस शीट में। ठीक है, 2012 में 1000, 2020 में 1000 और आज 2023 में भी 1000, जबकि उसका मार्केट वैल्यू 2023 में, मान लो फेयर मार्केट वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लो कितना होगा। बाप रे, समझ रहे 1947 में पैसा कितना वैल्यू था? मान लो यहाँ पर चला गया 5 करोड़ रुपया। दादाजी है करोड़पति, लेकिन दादाजी का बैलेंस शीट में अभी भी कितना दिखा रहा है? 1000। मतलब मान लो किसी बिजनेस में भी ये फंडा, ठीक है, 1000, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 5 करोड़। उसका नेट एसेट्स इतना ज़्यादा है, संपत्ति इतना ज़्यादा है, लेकिन बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है 1000 रुपीज़ ही रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द लिमिटेशन। ठीक है, कोई मेरा बैलेंस शीट देखेगा ना, या कोई मेरा दादाजी का बैलेंस शीट देखेगा, बोलेगा वो गरीब आदमी, दुखी आदमी। ठीक है, लेकिन उनके पास तो 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, जमीन है। ठीक है, समझ रहे हो भावनाओं को? ओके, इतने प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी सबको उनको गरीब दुखी बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि आदमी को मालूम नहीं है, आदमी सिर्फ बैलेंस शीट देख रहा है, उसमें ये इंटरप्रिटेशन कर लिया। दैट इज रॉन्ग। ओके, अकाउंटिंग में एक थोड़ा रॉन्ग भी है, फेयर मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ये लोगों का भी अपना एक बेसिस है, हम लोग क्यों ऐसा फॉलो करते हैं? क्योंकि ना सच बोले तो कुछ फ़ायदा है इस सिस्टम में रहने का। एक तो तुमको मालूम होता है एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना है। दूसरा, जैसे कि आपको मालूम चलता है कि हम लोग गोइंग कंसर्न बेसिस में जाते, बिजनेस लॉन्ग रन में जाने वाला है, तो एसेट तो अपना ही है ना, तो क्या ऊपर नीचे करके दिखाते रहे, तो इसलिए वो लोग 1000 में चुपचाप रहता है। तीसरा चीज़, क्यों ये लोग मानता है कि ये कंसेप्ट सही है और ये फॉलो होता था और होता है? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ना डिटरमाइन करना बहुत झमेला है। ओके, मैंने 5 करोड़ बोले, क्या पता 6 करोड़ हो, क्या पता 2 करोड़ हो, कुछ भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही पेन पेपर लेके कुछ बोल देना और रियलिटी में कुछ होना बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तब तो ऐसा क्या होगा, फिर दादाजी कभी कभी मन करा 15 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 1 करोड़। हाँ, कोई भी चाय पीते पीते तुम्हारा ज़मीन का 50 करोड़ दे देंगे, वो आके लिख रहे बैलेंस शीट में 50 करोड़, फिर बोलते हैं तुम्हारा ज़मीन का तो अच्छा वैल्यू नहीं है, ज़्यादा नहीं देंगे 1 करोड़, तो वो आके लिख रहे 1 करोड़ रुपया। तो ऐसा फ्लक्चुएट, समझ रहे? तो मतलब ये चीज़ जो डिटरमाइन करना मुश्किल है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप एक सच्ची में एक नेगोशिएशन वाला डील में जा रहे हो। तो इसीलिए ना अपने कहीं ना कहीं कुछ फेवरिटिज्म या कुछ फ्लॉज को देखते हुए हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं। बट यस, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग, ट्रस्ट मी। और इस चीज़ को भी चेक किया जा रहा है, जैसे हमने बोला कि अकाउंटिंग इज एन एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट, तो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। इसको एक नए जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आ रहा है, दैट IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, उसमें कोशिश किया जा रहा है कि ये मार्केट वैल्यू को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए ट्रांजेक्शन्स में। तो ये जो ड्रॉबैक है मे बी ओवर द टाइम खत्म हो जाएगा। बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट। सो थैंक यू ऑल। आपको राइट अब आपको मालूम ही है, बोर्ड में दिख रहा है क्या लिखना है, वो लिखिए एग्जाम में। ओके, एंड अच्छे नंबर लाइए। ओके, और कमेंट में बताइए कि आपको अकाउंटेंसी कैसा लग रहा है अभी पढ़ के। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।